आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, वेलकम, खुशामदीद और स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में, नए व्लॉग में। आज है 17 मार्च 2022। आज बात होगी दो बातों पे, एक स्वामीनारायण मंदिर की हिस्ट्री पे और दूसरा होली फेस्टिवल पे। तो शुरू करते हैं पहले स्वामीनारायण मंदिर की हिस्ट्री से। श्री स्वामीनारायण मंदिर जो पाकिस्तान का वाहिद श्री स्वामीनारायण मंदिर है जो कराची में मौजूद है। ये मंदिर 32,306 मुरब्बा गज 2,27,000 मीटर से भी ज्यादा इराजी पे फैला हुआ है। इस मंदिर के हिंदू धर्म के लोगों ने इस मंदिर की अप्रैल 2004 में 216वीं सालगिरह मनाई, जिसमें कराची न बल्कि पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने शिरकत की थी। इस मंदिर को देखने के लिए हिंदू धर्म के लोग नहीं बल्कि इस्लाम मजहब के लोग भी आते हैं, जिससे इस मंदिर की अहमियत में और इजाफा होता है। इस मंदिर के एहताते में एक मुकद्दस गाय खाना भी है और ये मंदिर एक हिंदू मोहल्ला है जिसकी आबादी हिंदू धर्म वालों की है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आजादी के बाद कहने वाले बुजुर्ग कहते हैं ये मंदिर 1947 के बाद एक पनाहगुज़ीन कैंप बन गया था। स्वामी नारायण की असल तस्वीर को आजादी के हंगामा खेज दौर में हटाकर हिंदुस्तान ले जाया गया था। स्वामी नारायण मंदिर की एक कीमती मूर्ति जो इस मंदिर में मौजूद थी, आजादी के बाद इस मूर्ति को हिंदुस्तान ले गए। जो मूर्ति आज भी राजस्थान के खानगांव नामी शहर में मौजूद है। वो हिंदू लोग जो पूरे सिंध से हिंदुस्तान में आबाद होना चाहते थे, वो इस मंदिर में पनाह लिए हुए थे। कहने वाले बुजुर्ग कहते हैं 1947 की आज़ादी के हंगामा खेज दौर में पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मंदिर का दौरा भी किया था और उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को उनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन भी दिलाया था। 1947 की आज़ादी के तवील अरसे बाद 1989 में श्री स्वामी नारायण मंदिर अहमदाबाद के साधुओं के एक ग्रुप ने इस मंदिर का दौरा भी किया था। एक साल के अंदर श्री स्वामी नारायण मंदिर में कितने हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं? वैसे तो अनगिनत त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के मुताबिक दशहरा, दिवाली, होली, करवा चौथ और तमाम अहम मजहबी त्यौहार इस मंदिर में मनाए जाते हैं। तो ये तो हो गई श्री स्वामी नारायण मंदिर की हिस्ट्री। अब आते हैं आपके दूसरे बड़े सवाल की तरफ कि हिंदू लोग होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। पहले मैं बचपन में देखता था, सुनता था, तो मैं भी यही सोचता था। और अब आते हैं आपके सवाल की तरफ जो आपके दिल में, दिमाग में दौड़ रहा है, चीख रहा है, भाग रहा है। सेम मेरे दिल दिमाग में भी ऐसे ही होता था किसी वक्त में, लेकिन आज नहीं। और इस होली के त्यौहार को नई शुरुआत के तौर पर भी देखा जाता है, जहाँ लोग अपनी तमाम बुराइयों से दूर होकर एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। होली का त्यौहार या रंगों का त्यौहार एक दिलचस्प सकाफती और मजहबी जश्न है, जिसमें रंगीन रंग हवा में फेंकने से कहीं ज्यादा शामिल है। कहा जाता है कि होली के त्यौहार के दौरान देवता अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और तमाम अपने सकाफती और असूलों को एक तरफ फेंक देते हैं। त्यौहार के पहले दिन अलामती तौर पर तमाम बुराइयों को जलाने और एक नए मुतहरिक मुस्तकबिल को रोशन देने के लिए एक अलाव जलाया जाता है, जिसके इर्द गिर्द तमाम हिंदू कम्युनिटी के लोग गोल गोल घूमकर अपनी उसमें मन्नत मांगते हैं। और कहा जाता है कि मजहबी लिहाज से रंग अलामत से भरपूर हैं और उनकी एक मुकद्दर माना है। कुछ लोगों के लिए दिन के इख्तिताम पर रंगों से खुद को धोने का मतलब खुद को बुराइयों से और शैतान से पाक करना है। कहा जाता है कि होली का त्यौहार असल में शादीशुदा खवातीन के लिए था, जो अपने ख़ानदान में और मुस्तकबिल के लिए खैर सगाली की एक मन्नत मांगी जाती थी। लेकिन अब ये होली का त्यौहार एक मरकजी तकरीब बन चुकी है जो एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। लेकिन कहा जाता है कि होली से जुड़ी एक और कहानी भी है, भगवान कृष्ण और देवी राधा की। हिंदू देवता विष्णु के 8वें अवतार के तौर पर कृष्णा को बहुत से लोग सुप्रीम देवता के तौर पर मानते हैं। कृष्णा के बारे में कहा जाता है कि उसकी जिल्द नीली थी, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि उसने बचपन में एक शैतान का जहरीला दूध पी लिया था। फिर कहा जाता है कि कृष्णा को देवी राधा से प्यार हो गया था, लेकिन कृष्णा को खौफ था कि देवी राधा उसकी नीली जिल्द की वजह से उससे मोहब्बत नहीं करेगी। लेकिन कहा जाता है कि देवी राधा ने कृष्णा को अपनी जिल्द को रंग से रंगने की इजाज़त दी थी, जिस वजह से वो एक
हकीकी जोड़े बन गए थे। पाकिस्तान, जी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखी गई है, लेकिन यहाँ पे बात रंगों की हो रही है तो पाकिस्तान के फ्लैग में एक ग्रीन रंग है और एक वाइट रंग है और चांद सितारा है। ग्रीन रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और वाइट कलर माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करता है। माइनॉरिटी को भी यहाँ पे इतने ही राइट है जितने मुसलमानों के हैं। तो माइनॉरिटी अपने जितने भी फेस्टिवल हैं, हिंदू हो चाहे सिख हो क्रिश्चियन हो, वो बिल्कुल आज़ादी के साथ ही अपने सारे फेस्टिवल और तमाम मजहबी सकाफतों को आज़ादी से सेलिब्रेट करते हैं। अब आ रहा होगा आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल कि एक मुसलमान होने के नाते क्या होली में फेस्टिवल में जाना आसान है? एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि हम किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी होली के त्यौहार में शामिल हो सकें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मुश्किल है। इसके लिए दो रास्ते हैं। एक, आपके अगर हाई लेवल के कोई अच्छे से कांटेक्ट हो जो आपको मंदिर में जाने की एक्सेस मिल सके। नंबर दूसरा, या तो आपको हिंदू कम्युनिटी में कुछ ऐसे ताल्लुकात हो, कुछ दोस्त हो, तो उन्हीं के ज़रिए आपको मंदिर में जाने की इजाज़त मिल सकती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे जब इतना सब कुछ मुश्किल है तो मुझे कैसे एक्सेस मिली कि एक फेस्टिवल में जाने की? क्योंकि कई सालों से मैं हिंदू वेडिंग कवर करता हूँ, तो मेरे हिंदू कम्युनिटी में बहुत अच्छे ताल्लुकात और बहुत अच्छे दोस्त हैं। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि होली का त्यौहार एक जंगली जुनून है। सोचिए, एक बड़ा हुजूम, रंगीन रंग, पानी की बंदूकें और पूरी रात मौसीकी के ऊपर जश्न। होली के त्यौहार के दिन लोग बाहर सड़कों पर निकल आते हैं और खुले मैदानों में एक दूसरे के ऊपर रंग छिड़कते हैं और खूब एंजॉय करते हैं मौसीकी के ऊपर। होली का त्यौहार बुनियादी तौर पर भारत, बांग्लादेश और नेपाल में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे में इस त्यौहार ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इतनी जगह बना ली है कि इस त्यौहार को मुख्तलिफ नामों और रस्मों और रवाजों से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मुल्कों में मनाया जाता है। यहाँ पे कहने वाले कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि होली का त्यौहार रंगों के साथ साथ एक नए जोड़ों के चुनाव का भी त्यौहार होता है। वैसे तो होली से जुड़ी लातादार और लाखों कहानियां हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि होली की रात यहाँ पे मनचले और मनचलियाँ खुले मैदान में आते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं, पानी की बंदूकें चलाते हैं और पूरी रात म्यूजिक पर नाच गाना करके अपने पुराने गमों को वो भुला चुके होते हैं। वैसे तो किताबों में और कहानियों में रस्मों से, रीतों से, रिवाजों से कहा जाता है कि होली का त्यौहार हिंदू धर्म वालों का है, लेकिन यहाँ पर इस होली के त्यौहार में कुछ मुस्लिम मजहब के लोग भी शामिल थे। बात यहाँ पे गम और खुशी की हो रही है, तो होली के फेस्टिवल के एंड में सब लोग अपने अपने घरों को खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक शख्स ऐसा था जो सबसे ज्यादा गमगीन था और गमगीन होकर अपने घर की तरफ गया था। अब ये कौन था, कहाँ से आया था, क्या था ऐसा, इसकी एक अलग कहानी है। इसके ऊपर किसी और दिन हम एक और अलग से नई